नमस्कार। भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज बीपीएनएल ऑनलाइन क्लासेस 2020 में टॉपिक लेकर आया हूँ कृत्रिम गर्भाधान सब्जेक्ट से एबनॉर्मल स्पर्म। ठीक है, नॉर्मल स्पर्म के बारे में मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, वो आप देख सकते हैं। नॉर्मल स्पर्म कैसा होता है, उसमें क्या क्या उसकी मॉर्फोलॉजी होती है, वो आप देख सकते हैं। आज मैं बात करूंगा एबनॉर्मल स्पर्म की। ठीक है, नॉर्मल स्पर्म भी आप थोड़ा समझ लीजिए कि नॉर्मल स्पर्म क्या होता है। ठीक है, नॉर्मल स्पर्म जो होता है इस प्रकार से होता है। ये पूरा बना हुआ है, नॉर्मल स्पर्म है। ठीक है, ये होता है, इसका हेड होता है, यहाँ इसकी नेक होती है, इसको मिडिल पीस भी कहते हैं, और ये होती है इसकी टेल। ठीक है, ये इसकी टेल है। ठीक है, तो इसमें इसके अंदर जो है न्यूक्लियस रहता है और इसमें साइटोप्लाज्म भरा रहता है। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल स्पर्म की एक संरचना होती है। ठीक है, स्पर्म आपको पता ही होगा, जो शुक्राणु होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, सीमेन के अंदर जो है स्पर्म पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका नॉर्मल स्पर्म। अब बात करते हैं एबनॉर्मल स्पर्म के। ठीक है, नॉर्मल स्पर्म जो सीमेन होता है उसमें नॉर्मल स्पर्म होते हैं और कुछ क्वांटिटी में उसमें एबनॉर्मल स्पर्म भी पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन यदि एबनॉर्मल स्पर्म की संख्या नॉर्मल स्पर्म से ज़्यादा है, ठीक है, तब उसको यूज में अपन उपयोग में नहीं लेंगे और उसका जो फर्टिलिटी क्षमता होती है वो कम हो जाएगी। यदि एबनॉर्मल स्पर्म ज़्यादा होंगे सीमेन में तो उनकी फर्टिलिटी क्षमता कम होगी। यदि जो एबनॉर्मल स्पर्म हो उनकी जो है क्वांटिटी कम होगी, संख्या कम होगी एबनॉर्मल स्पर्म की, तब वो सही है। जैसे बात करें तो 100% जो आपका सीमेन होता है उसमें यदि 20% 20% से कम 20% से यदि कम एबनॉर्मल स्पर्म है तब अपन उसका उपयोग कर सकते हैं, वो सही क्वालिटी का सीमेन उसको मान सकते हैं। बट यदि 20% से ज़्यादा एबनॉर्मल स्पर्म है, 20% से ज़्यादा संख्या में एबनॉर्मल स्पर्म मौजूद हैं, तब उसको संदेह युक्त में अपन रखेंगे, उस सीमेन का अपन उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादा यदि एबनॉर्मल स्पर्म होंगे तो उसकी फर्टिलिटी क्षमता कम होगी। ठीक है, तो ये अपन कैसे चेक करते हैं, ये जब अपन स्पर्म की काउंटिंग करते हैं तभी अपन उसमें एबनॉर्मल स्पर्म भी चेक कर सकते हैं कि एबनॉर्मल स्पर्म कितने हैं और नॉर्मल स्पर्म कितने हैं। ठीक है, वो हम आपको जो स्पर्म की संख्या कैसे काउंट करते हैं वो इसके जो सीमेन का मूल्यांकन है उसमें जो सूक्ष्मदर्शी परीक्षण है, ठीक है, और रासायनिक परीक्षण है, उसमें आप देख सकते हैं किस प्रकार से स्पर्म की काउंटिंग करते हैं और किस प्रकार से स्पर्म की संख्या अपन ज्ञात करते हैं। तो उसी में अपन नॉर्मल स्पर्म और एबनॉर्मल स्पर्म भी काउंट कर लेते हैं। ठीक है, तो एबनॉर्मल स्पर्म की बात करते हैं कि किस प्रकार से एबनॉर्मल स्पर्म अपन को देखने को मिलते हैं, कि अपन कैसे पता करेंगे ये एबनॉर्मल स्पर्म है। ठीक है, वो आपको एक डायग्राम के माध्यम से आपको बताते हैं। ये तो हो गया आपका नॉर्मल स्पर्म जो हो गया है, जो आप देख रहे हैं। ठीक है, एबनॉर्मल स्पर्म जो होता है, जैसे इसकी जो टेल है आपको बताया, इसका पूरा आपको बताया है, ये हेड है। ठीक है, ये मिडिल पीस है जिसको नेक कहते हैं, और ये टेल है। ठीक है, ये नॉर्मल इस प्रकार से होना चाहिए। लेकिन एबनॉर्मल चीज में क्या होता है कि जो स्पर्म होता है, जैसे देखिए टेल है, ये मुड़ी हुई है। ठीक है, क्वाइल्ड टेल होती है, इसमें जो उसकी टेल होती है वो मुड़ जाती है, मुड़ी हुई होती है, तो ये एबनॉर्मल के अंतर्गत आता है। ठीक है, देखिए ये बहुत ज़्यादा फोल्डेड होगी, ये पूरे जो हेड है उसको ही इसने फोल्ड कर लिया, मुड़ी हुई है, तब ये एबनॉर्मल स्पर्म के अंतर्गत आ जाएगा, एबनॉर्मल स्पर्म। ठीक है, और इसके अलावा ये टेललेस, कुछ स्पर्म ऐसे आपको उसमें मिलेंगे जिसमें टेल नहीं होगा, टेललेस होंगे। ठीक है, तो वो भी एबनॉर्मल की कैटेगरी में आएगा। इसके अलावा एक पायरीफॉर्म जो होता है, पायरीफॉर्म जो हेड होता है उसका जो पायरीफॉर्म शेप में बन जाता है। ठीक है, हेड का शेप जो है पायरीफॉर्म होता है, वो एबनॉर्मल की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल हेड जैसा होता है अंडाकार टाइप का, उस प्रकार से इसका होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है एबनॉर्मल में की कंडीशन में आएगा। टेल सही है, नेक सही है, सब कुछ सही है, लेकिन इसका हेड सही नहीं है, तो वो एबनॉर्मल में आएगा। टेपरिंग हेड जो होता है, इसका जो है हेड जो है टेपरिंग आकार का हो जाता है, तो ये भी एबनॉर्मल कैटेगरी में आ जाता है। इन लार्ज हेड जो होता है काफ़ी बड़ी मात्रा में बढ़ जाता है, साइज जो होता है, साइज इसका नॉर्मल जो साइज होना चाहिए वो नहीं होकर इसका साइज बड़ा हो जाता है, इनलार्ज हो जाता है।
ठीक है, तब ये एबनॉर्मल कैटेगरी में आ जाएगा, क्योंकि उसका हेड जो है एबनॉर्मल है। कोई भी नॉर्मल स्पर्म के जो संरचना है उसमें कोई भी यदि एबनॉर्मलिटीज अपन को देखने को मिलती है तब वो एबनॉर्मल के अंतर्गत आ जाएगा, एबनॉर्मल स्पर्म के अंदर, शुक्राणु। ठीक है, स्मॉल हेड यदि बड़ा हेड हो गया, यदि छोटा हेड हो गया तब वो एबनॉर्मल स्पर्म के अंदर डबल हेड, टेल एक ही है, ठीक है, या फिर जुड़े हुए हैं, टेल एक है और हेड 2 है, ठीक है, तब ये एबनॉर्मल में आएगा। या टेल 2 है, हेड 1 है, तब वो एबनॉर्मल की कैटेगरीज में आएगा। जुड़े हुए हैं तब कैटेगरीज में आएगा, ठीक है, तब एबनॉर्मल की कैटेगरीज में आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये एबनॉर्मल की कैटेगरीज होती है। इस प्रकार से एबनॉर्मल स्पर्म और भी देख लीजिए। ठीक है, डबल टेल्ड होते हैं, एक हेड है और टेल इसमें 2 है। ठीक है, अभी मैंने बताया। ठीक है, फ्लिप फॉर्म स्टेज इसकी होती है। ठीक है, ये भी एबनॉर्मल के अंतर्गत आता है। इनलार्ज हो जाता है, ये जो नेक होती है इसकी नेक इनलार्ज हो जाती है। ठीक है, नेक जो है इनलार्ज हो जाती है, तो इसमें हेड तो सही रहेगा, टेल भी सही लगेगी, लेकिन जो नेक वाला पीस है ये एबनॉर्मल रहेगा, तो वो एबनॉर्मल की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, बीडेड हेड जो नेक वाला पोर्शन होता है वो बीडेड हो जाता है। इसमें ये मोती के आकार का ये संरचना बनने लगती है धीरे धीरे इसकी नेक में, गर्दन में। ठीक है, तो ये एबनॉर्मल के अंतर्गत आता है। देखिए इस प्रकार से इसमें ड्रॉप आ गए हैं, तो ये एबनॉर्मल में आएगा। ठीक है, डबल नेक जो होती है, नेक वाला पोर्शन ये है, यदि ये डबल हो जाएगा तब वो एबनॉर्मल की कैटेगरीज में आएगा। ठीक है, अनडेवलप्ड यदि पूर्ण रूप से स्पर्म जो है डेवलप नहीं है तब भी वो एबनॉर्मल की कैटेगरीज में आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से कई टाइप्स होते हैं इसके, किस किस प्रकार से एबनॉर्मल हो सकता है स्पर्म। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों ही बता दिया है, नॉर्मल स्पर्म कैसे होता है, एबनॉर्मल स्पर्म कैसे होता है। तो इससे अपन सीमेन की क्वालिटी पता लगा लेंगे कि एबनॉर्मल स्पर्म कितना है इसमें और नॉर्मल स्पर्म कितना है। मैंने अभी बताया 80% से ज़्यादा यदि नॉर्मल स्पर्म है तो सीमेन जो है सही है। ठीक है, 80% से यदि कम है नॉर्मल स्पर्म तब फिर वो सही सीमेन या फर्टिलिटी क्षमता उसकी कम रहेगी। जितने ज़्यादा नॉर्मल स्पर्म कम होते जाएंगे और एबनॉर्मल स्पर्म बढ़ते जाएंगे तो वो उतनी ही उसकी फर्टिलिटी जो है कैपेसिटी जो है फर्टिलाइजेशन की या फर्टिलिटी क्षमता जो है वो उसकी कम होती जाएगी। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखना 80% से ज़्यादा उसमें नॉर्मल स्पर्म होना चाहिए सीमेन में, तभी वो सही सीमेन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको जानकारी प्राप्त हुई होगी। जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आगे की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। ठीक है, नमस्कार। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.